अगर आप इस समय हमें देख रहे हैं तो ये हर परिवार को आज ये खबर देखनी चाहिए, हर माता पिता को, लेकिन उनके बच्चों को भी ये खबर जरूर देखनी चाहिए। और फिर सोचिए कि हमारा समाज और हमारे परिवार किस तरफ जा रहे हैं। इनमें पहली घटना भारत की राजधानी दिल्ली की है, जहां एक 20 साल के लड़के ने अपने माता पिता और अपनी बड़ी बहन की गला रेतकर हत्या कर दी। खुद अपने हाथों से अपने माता पिता की और बड़ी बहन की हत्या की। इस लड़के का कहना था कि इसके माता पिता इससे नफरत करते थे, उसे ऐसा लगता था। इस लड़के को ताने मारते थे, अक्सर उसका अपमान करते थे और कहते थे कि वो अपनी सारी संपत्ति इस लड़के के बड़ी बहन के नाम कर देंगे, उसे नहीं देंगे। और इसी वजह से इस लड़के ने बारी बारी से अपने माता पिता और बड़ी बहन की हत्या कर दी, क्योंकि ये अपने माता पिता की कड़वी बातों को सुनना नहीं चाहता था। माता पिता जो लगातार ये कहते थे कि ठीक से पढ़ाई करो, अपना करियर बनाओ, जिंदगी में अनुशासन रखो, हमारी बात मानो, वो इसे पसंद नहीं था। और इसे लगता था कि माता पिता की जो डांट है ये अपमान है। तो जो बच्चे माता पिता की डांट को अपमान मानते हैं, ये उनकी कहानी है। हैरानी की बात यह है कि यह लड़का काफी पढ़ा लिखा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा था, स्टेट बॉक्सिंग की एक प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीत चुका था, आगे चलकर बॉक्सर बनना चाहता था। लेकिन इसने इतनी छोटी सी बात पर अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया और यह भी नहीं सोचा कि इसके माता पिता इसी की भलाई के लिए इसे अपने करियर पर ध्यान देने के लिए कहा करते थे। इसके पिता इसी की भलाई के लिए इसे डांटते थे। पुलिस का कहना है कि यह लड़का बॉक्सर बनना चाहता था और इस हत्याकांड के बाद, अपने माता पिता की हत्या करने के बाद, यह लड़का अपना जिम का बैग लेकर सुबह सुबह रनिंग के लिए निकल गया, क्योंकि यह सुबह ट्रेनिंग करने के लिए जाता था, जिम जाता था, रनिंग करता था। और बाद में उस दिन भी यह रनिंग करने के लिए गया। सोचिए, माता पिता और बहन की हत्या करने के बाद सुबह रनिंग के लिए निकल गया। बाद में वापस आया तो उसने एक झूठी कहानी बताई और लोगों को इकट्ठा करके इसने कहा कि इसकी गैर मौजूदगी में उसके परिवार को किसी ने मार डाला। पुलिस कहती है कि इस लड़के के जिम के बैग में खून से सने हुए कपड़े थे और घर लौटकर इसने रो रो कर यह दिखावा किया कि इसकी गैर मौजूदगी में कोई और उसके माता पिता की हत्या करके चला गया। सोचिए, इस लड़के ने यही दिमाग अपनी पढ़ाई और अपने खेल में लगाया होता तो आज ये कहां होता, और ये परिवार भी इस तरह से खत्म नहीं होता। और इसने ऐसे दिन अपने माता पिता की हत्या की जिस दिन उसके माता पिता की वेडिंग एनिवर्सरी थी, शादी की सालगिरह जिस दिन थी, उसी दिन इसने अपने माता पिता की हत्या की। दूसरा सवाल यह भी है कि क्या अब माता पिता अपने बच्चों के साथ भी सुरक्षित नहीं है? यानी दो बातें हैं। एक, क्या माता पिता अब अपने बच्चों को डांट नहीं सकते, उन्हें अपने जीवन पर ध्यान देने के लिए नहीं कह सकते, पढ़ाई लिखाई करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि अगर बच्चे को लगा कि उसका अपमान हो रहा है तो वो कुछ भी कर सकता है। और दूसरी बात, अब क्या माता पिता भी अपने बच्चों के साथ सुरक्षित नहीं है? उसके संबंध अपने फैमिली से और खासकर पिता से काफ़ी खराब चल रहे थे और मारते पीटते भी थे। उसका कहना था मेरे पिता मेरे को मारते भी थे और कुछ दिन पहले कुछ बाहर के आदमियों के सामने भी उसकी बेइज्जती की गई थी। तो उसको बड़ा ह्यूमिलिएशन फील होता था। उसको लगता था कि मेरी बहन को ये तवज्जो देते हैं और उसको कहीं से ये सूचना मिली कि मेरी प्रॉपर्टी जो फादर है वो प्रॉपर्टी भी अपनी बहन के नाम कर रहा है या अपनी बेटी के नाम कर रहा है, तो उससे गुस्सा और बढ़ गया। तो उसी गुस्से के अंदर उसने ये प्लान बनाया कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं अब इन सबको खत्म करूंगा। तो ये कलयुग की कहानी है, जहां एक पुत्र अपने पिता की डांट को अपना अपमान समझता है और भाई बहनों से भी ईर्ष्या करने लगता है और फिर किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी घटना भी इसी शहर दिल्ली की है, जहां आरोप है कि स्कूल में कुछ छात्रों ने एक 12 साल के छोटे बच्चे की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उस बच्चे का कंधा इन दूसरे बच्चों से और इनके बीच में एक छात्र से टकरा गया था। और सिर्फ इतनी सी बात को लेकर इन छात्रों ने इस बच्चे के साथ मारपीट की और इस बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यह घटना दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट स्कूल में हुई और इसलिए आज सवाल यह है कि हमारे युवा और हमारे बच्चे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं, जहां बात बात पर उनका अपमान हो जाता है। अगर
एक बच्चे का कंधा दूसरे बच्चे से टकरा गया, कंधे से कंधा टकरा गया, तो दूसरे बच्चे को लगा कि उसका अपमान हो गया और उन्होंने उस बच्चे की हत्या कर दी। तो हमारे स्कूलों में भी क्या हो रहा है यह आपको दिखाई देगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और अब यह बात भी सामने आ रही है कि यह बच्चा एक गरीब परिवार से आता था और स्कूल में EWS कोटे के तहत इसका दाखिला हुआ था। इससे यह आशंका भी है कि क्या इस बच्चे को इसकी आर्थिक स्थिति की वजह से परेशान किया जाता था और क्या इसका अक्सर इसी वजह से मजाक उड़ाया जाता था। जब हमने बच्चे के जो साथ के उसके क्लास के बच्चे हैं उसमें से हमने 1-2 बच्चों से जब हमारी बात हुई तो हमें पता चला कि 10वीं 11वीं क्लास में एक बच्चा है, वो आया था ऊपर से और उसने उस लड़ाई में उसका मेरे बेटे का गला यहाँ से पकड़ा और जब उसने गला छोड़ा तो वो वहीं के वहीं मेरा बेटा गिर गया। हमको सके पुलिस बचाना चाहिए, स्कूल प्रशासन को, और जो जिन 5 लड़कों ने मेरे बेटे को मारा है उन लोगों को। कि हम एक पूरी इंक्वायरी करेंगे कि अगर स्कूल की गलती है, स्कूल की केयरलेसनेस है, या अगर उसके बाद अस्पताल ले जाने में देरी हुई है, तो जिसकी भी गलती है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।